एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधे की पकड़ और बहरे को बटको, राम छुड़ावे तो छूटे नहीं तो सर ही पटको। अमेरिका के खिलाफ क्या पाकिस्तान नाटो में शामिल होगा? सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ जी, ये सही है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस में ईरानी कॉन्सुलेट में घुसा ऐसा शख्स जो खुद को उड़ा लेने की धमकी दे रहा था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान पर हमले के बाद शुक्रवार दोपहर पेरिस में एक शख्स ईरान के दूतावास में घुस गया। इसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। कहा जा रहा है कि शख्स के पास विस्फोटक होने की आशंका थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बताया गया कि गिरफ्तार शख्स खुद को उड़ाने की धमकी दे रहा था। इसके बाद पेरिस पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस को तलाशी में उसके पास से कुछ भी नहीं मिला है। इससे पहले दावा किया गया था कि शख्स ग्रेनेड या अन्य विस्फोटक सामान लेकर घर में दूतावास में घुसा है। जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा था तो वो बस ये कह रहा था कि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। आपको बता दें, इजराइल के एक सैन्य अधिकारी और अमेरिका ने पुष्टि की है कि ईरान के परमाणु ठिकानों वाले शहर इस्फहान में इजराइल ने मिसाइल हमला किया और ईरान के एयरपोर्ट पर धमाके की आवाजें भी सुनी गई। और कहा जा रहा है कि ईरान पर हुई ड्रोन स्ट्राइक का मकसद उन्हें ये बताना था कि इजराइल चाहे तो ईरान पर हमला कर सकता है। इजरायली अधिकारी ने कहा कि ईरान को चेतावनी देने के लिहाज से उनकी मिलिट्री साइट को टारगेट किया गया था। हालांकि बाद में ईरान ने दावा किया कि उस पर कोई हमला नहीं हुआ है। एक ईरान के बड़े अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को कहा कि ईरान हमले के विरोध में किसी तरह की जवाबी कार्रवाई की कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है। यह हमला ईरान के बाहर हुआ है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हमारे डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन्स को मारकर गिरा दिया है। अब अगर ऐसा कुछ है तो अच्छी बात है, कम से कम दोनों के बीच में किसी तरीके का झगड़ा न हो, ये ज्यादा अच्छा है। वैसे भी यहाँ पर अब ईरान चाहता है कि मामला सलट जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसे कहेंगे आप कि वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो पूंछ से ही मार। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है? पाकिस्तान नाटो में शामिल होने जा रहा है, लेकिन ये वाला नाटो अमेरिका का नाटो नहीं है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीआरआई के बाद एक नया नाटो बनाने का घोषणा किया है, जिसका नाम है वैश्विक सुरक्षा पहल GSI। इसका उद्देश्य है एशियाई सुरक्षा ढांचा का निर्माण करना। इस पहल की जानकारी विदेश मंत्री ले युचुंग ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक की थी। इस वैश्विक सुरक्षा पहल की तुलना अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो से की जा रही है, जिसके 32 सदस्यों में से 30 यूरोप से हैं। नाटो के अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी एक सदस्य देश पर बाहरी आक्रमण बाकी सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। चीन एशिया में अमेरिका के लगातार बढ़ते प्रभाव से चिंतित है। ऐसे में वो नाटो जैसे एक नए गठबंधन का निर्माण करना चाहता है ताकि अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ा सके। कई सूत्रों ने बताया है कि चीन का ये कदम ऐसे समय में आया है जब बीजिंग को चिंता बढ़ रही है कि उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन यानी कि नाटो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। वहीं चीन की बीआरआई को कई भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन बढ़ते कोविड मामलों के कारण दुनिया के लिए काफी हद तक मंद है। इससे चीनी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। चीन दशकों बाद सबसे खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग लोगों के बीच फैल रहे गुस्से को शांत करने के लिए सुरक्षा के मोर्चे पर एक नई कहानी को आकार देने में व्यस्त हैं। रणनीतिक और सुरक्षा सूत्रों के अनुसार भारत के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा बदलने के चीन के प्रयासों के बीच आया है। ऐसी घटना के परिणाम स्वरूप 2020 में गलवान कांड हुआ था। कहा जा रहा है कि GSI के तहत चीन भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों को अपने स्वयं के एक व्यापक एशियाई सुरक्षा ढांचे के तहत लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका क्वाड के साथ इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ऑकूस के जरिए भी प्रशांत महासागर में अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें ये
ये कहा था कि चीन और रूस ने पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो को एशिया से दूर रहने की धमकी दी है। रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने नाटो पर आरोप लगाया कि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। दोनों नेताओं ने कहा कि यह हमारे घर की तरफ हाथ फैला रहा है। मंगलवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बीजिंग में मुलाकात की थी। रूस की सरकारी मीडिया आउटलेट टी-टास ने इस बारे में जानकारी भी दी थी। वांग यी के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने यह भी कहा था कि दोनों देशों के बीच यूरेशियाई क्षेत्र में एक नई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि यूरो अटलांटिक तंत्र लगातार खत्म हो रहा है। नाटो के एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने की संभावना को चीन अपने क्षेत्रीय प्रभाव के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखता है। नाटो की एशिया प्रशांत में मौजूदगी चीन के आक्रामक नीति के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन को डर है कि इस तरह पश्चिमी देश उसकी घेरेबंदी कर सकते हैं। चीन अपना ये डर रूस के साथ पहले भी साझा कर चुका है। लावारोव ने कहा कि हमने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में गहन चर्चा की है, जहां अमेरिका सीमित सदस्यता के साथ निजी सैन्य और राजनीतिक गठबंधन की नीति अपना रहा है, जो स्पष्ट रूप से चीन और रूस के खिलाफ है। लावारोव ने कहा था कि अमेरिका और उसके सहयोगी अपनी गुटबाजी वाली नीति एशिया में फैलाना चाह रहे हैं। वहीं चीनी विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऐसे किसी भी बयान या काम का स्वागत नहीं है जो टकराव को बढ़ाता है। वांग ने कहा था कि दोनों देश आधिपत्यवाद और ताकत की राजनीति, वैश्विक मामलों में केवल कुछ देशों के एकाधिकार का भी विरोध करते हैं। पर यहाँ पर माना जा रहा है कि जीएसआई का पहला सदस्य कौन बनेगा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीनी वैश्विक सुरक्षा पहल यानी जीएसआई का पहला सदस्य पाकिस्तान बनेगा। इस इनिशिएटिव को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच में वार्ता भी हो रही है। पाकिस्तान अपने सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच पुराना और मजबूत रक्षा संबंध भी है। पाकिस्तान और चीन ने एक साथ मिलकर एक लड़ाकू विमान भी विकसित किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का अधिकतर हथियार चीनी मूल के हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि चीन के अनुरोध पर पाकिस्तान इस जीएसआई का पहला सदस्य बने। चीन और पाकिस्तान पहले से ही भारत की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इन दोनों देशों को एक नए इनिशिएटिव के अंतर्गत आने से पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान पहले से किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश में है जिससे उसे सुरक्षा की गारंटी मिल सके और सैन्य खर्च भी कम हो। अगर पाकिस्तान इस गठबंधन का हिस्सा बनता है तो उसे चीन की कई शक्तिशाली हथियार और टेक्नोलॉजी तक सीधी पहुंच भी हासिल हो जाएगी। पर जीएसआई में पाकिस्तान के शामिल होने का मतलब है अमेरिका से सीधे सीधे पंगा, और अमेरिका से अभी पंगे की शुरुआत कर दी है, ऐसा दिख भी रहा है। वैसे जीएसआई को लेकर यह भी कहा गया था कि इसने नेपाल को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की थी, पर नेपाल ने इसे मना कर दिया था। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।